हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का किसी भी अध्यापक के लिए क्या महत्व है और हमें ये ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। बीएड हो या बीएसटीसी हो, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनकी ट्रेनिंग लेकर के एक सफल शिक्षक कैसे बना जा सकता है। क्योंकि पहले ऐसे माना जाता था कि शिक्षक जो हैं सिर्फ जन्मजात होते हैं, किंतु आज आधुनिक रूप में ये बात संभव प्रतीत नहीं होती। शिक्षक जो है जन्मजात नहीं होते, शिक्षकों का निर्माण कर सकते हैं हम। किन से बीएड या बीएसटीसी के द्वारा शिक्षकों का निर्माण किया जा सकता है। उन्हें शैक्षिक तकनीक में पारंगत किया जा सकता है। उन्हें विभिन्न कौशल्स, विभिन्न स्किल्स सिखा करके हम एक अच्छा शिक्षक बना सकते हैं शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के द्वारा। और तो वहाँ पर हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सिद्धांत हैं, हमारी विधियाँ हैं, प्रविधियाँ हैं। मैं कई बार अपने व्याख्यान में अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अध्यापक क्या होता है, एक मैजिशियन होता है, एक जादूगर होता है। और जादूगर के पास, उसके पास जैसे डॉक्टर्स के पास किसी का ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे औजार होते हैं, तो यहाँ हम अपने ट्रेनिंग कॉलेज में वो सारे औजार या वो सारे हथियार, जैसे फ्रंट पे जाकर कोई जब योद्धा लड़ाई करता है तो उसके पास गन भी होती है, बारूद भी होती है, पिस्टल भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं जिनका वो समय समय पर उपयोग करता है। उसी प्रकार जब एक अध्यापक कक्षा में जाता है तो उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, जिन हथियारों का वो इस्तेमाल समय समय पर मनोवैज्ञानिक रूप से अपने छात्रों के ऊपर करता रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग हम अपने छात्रों को यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में, बीएड कॉलेज में या बीएसटीसी कॉलेज के अंतर्गत हम अपने छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान अध्यापकों को यही समझाते हैं, यही चीज़ें बताते हैं। विभिन्न कौशलों के द्वारा हम उन्हें पारंगत करते हैं और ये सारे हथियार दे करके तब हम उन्हें किसी स्कूल के अंदर भेजते हैं कि जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएं, आप इनमें दक्ष हो जाएं, तब उसके बाद ही आप किसी विद्यालय में अध्यापन करने के लिए परफेक्ट या निपुण माने जाते हैं। इसलिए किसी भी अध्यापक के लिए इस ट्रेनिंग का करना बहुत आवश्यक है और इसीलिए हमें ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझती कि इस ट्रेनिंग को किए बिना कोई भी व्यक्ति सफल शिक्षक बन सकता है अपने जीवन में, या अपने अंदर ये सारे गुण एक साथ डेवलप कर सकता है। क्योंकि आजकल तकनीक इतनी हाई हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी हमारी हाई हो गई है, उसके अंतर्गत हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो बिना इस ट्रेनिंग के संभव नहीं है। तो इसलिए जब हम प्रशिक्षण के दौरान आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से अवगत होते हैं और ये सारे स्किल्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम किसी भी व्यक्ति के अंदर डेवलप कर देते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि पहले हम सोचते थे कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। अब हमने इस बात को आधुनिक परिवेश में इस चीज़ को, इस तथ्य को बदल दिया है। अध्यापक जो है जन्मजात नहीं होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण दे करके अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य बना करके प्रशिक्षण के द्वारा हम उसे सफल शिक्षक बना सकते हैं। अब सफल शिक्षक बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या क्या करना होता है, क्योंकि यदि किसी के पापा शिक्षक नहीं है, उसके परिवार में कोई शिक्षक नहीं है, उसके घर में कोई शिक्षक नहीं है, या कोई व्यक्ति उसके घर में पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके बावजूद वो व्यक्ति एक सफल शिक्षक बन सकता है और एक ऐसा शिक्षक बन सकता है जो आसपास में भी उसके जैसा दूसरा कोई शिक्षक नहीं, बशर्ते उसने जो ट्रेनिंग की हो, किसी ऐसे शिक्षक से ली हो उसने ट्रेनिंग, या उसने ऐसे कॉलेज में शिक्षण लिया हो जहां उसे ये ट्रेनिंग पूरी तरह से दी गई हो और उसने उस चीज़ को अच्छी तरह से सीखा हो। और सीखा ही नहीं, एक सीखना होता है, एक समझना होता है। यानी कि अध्यापक ने अध्यापन किया और छात्रों ने वहाँ पर अधिगम नहीं किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर शिक्षण नहीं हुआ। शिक्षण तभी पूर्ण होता है जब छात्र अधिगम करें। यदि आपने ट्रेनिंग दी और किसी ने उस ट्रेनिंग से कुछ नहीं सीखा तो आप एक असफल शिक्षक हैं, और यदि आपने ट्रेनिंग दी और छात्र एक सफल शिक्षक बनके वहाँ से निकले तो आप एक सफल शिक्षक हैं। निसंदेह आप एक सफल शिक्षक हैं। तो उसके लिए, एक सफल शिक्षक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन से हमारे अंदर अपने हम
आत्मविश्वास को डेवलप करें, कौन से स्किल्स को डेवलप करें, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप कृपया मेरे साथ बने रहें और मुझे ध्यान से सुनते रहें, तो आपके अंदर भी वह सारी चीज़ें बिना किसी ट्रेनिंग के लिए भी डेवलप हो सकती हैं और आप भी एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि विषय का पर्याप्त ज्ञान, कि सबसे पहले किसी भी अध्यापक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप किसी भी विषय के अध्यापक हैं, जैसे आप साइंस के हैं, मैथ के हैं, आर्ट्स के हैं, जिस भी आप सब्जेक्ट के अध्यापक हैं, तो आपको अपने विषय पर पूरा कमांड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको अपने विषय का यदि ज्ञान पूरा नहीं होगा तो आप एक सफल शिक्षक कहलाने के योग्य भी नहीं होंगे और आप एक सफल शिक्षक अपने जीवन में नहीं बन पाओगे। तो आप जिस भी विषय के हों, आप अपने विषय को कम से कम पूरा का पूरा उसे अच्छी तरह से गूढ़ कर याद करें, अपने मस्तिष्क में रखें और साथ ही जिस टॉपिक को आप पढ़ाएं वह टॉपिक आपको अच्छी तरह से अपना टॉपिक याद हो, तभी आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। नंबर 2, अन्य विषयों का ज्ञान। यानी कि यदि आप एक अध्यापक हैं और आप सिर्फ अपने ही विषय से संबंधित सारी जानकारी अपने छात्रों को देते हैं और आपने अर्थशास्त्र के हैं तो आपने अर्थशास्त्र को याद कर लिया, ज्योग्राफी हैं तो आपने ज्योग्राफी को याद कर लिया, तो इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे विषय से संबंधित करके भी, क्योंकि जब हम अपने विषय को दूसरे विषय से संबंधित करके पढ़ाते हैं तो उसमें छात्र ज़्यादा रुचि लेते हैं और आपका शिक्षण ज़्यादा रोचक बन पाता है। जैसे यदि ज्योग्राफी आप पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में आपने कोई चीज़ पढ़ाई, जैसे कि आपने नदी के बारे में बताया, तो यदि आप उस नदी की हिस्ट्री के बारे में भी बता दें कि ये नदी कब से उस जगह पर बनी है और उसकी थोड़ी सी भी आप उसकी हिस्ट्री आप वहाँ पर बताएंगे, तो छात्रों को ज्योग्राफी के साथ साथ उसकी हिस्ट्री जानने में भी उनकी उत्सुकता होगी। इसी प्रकार दूसरे सब्जेक्ट, यदि हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी पढ़ाते समय बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम उसमें संस्कृत का भी ज्ञान साथ साथ देते हुए चलते हैं, या हम कोई भी विषय जब पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, साइंस भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही विषय होता है। तो जब हम एक विषय को पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा विषय और दूसरे विषय से तीसरा विषय, तो यानी कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी होना बहुत आवश्यक है, तभी हम एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। नंबर 3, समकालीन घटनाओं की जानकारी। समकालीन घटनाओं की जानकारी मीन्स जो भी हमारे समाज में चल रहा है, हम जिस भी विषय से संबंधित हैं, विज्ञान से हैं तो हमें विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र के विषय के हम अध्यापक हैं तो अर्थशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सामाजिक अध्ययन के अध्यापक हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन की जानकारी होनी चाहिए। आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ अपडेट, आपको समाचार वगैरह, ये सारी चीज़ें, या फिर उस समय के अंदर कौन कौन सी परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं या समाज में क्या चीज़ चल रही है, उन सब की जानकारी भी एक सफल अध्यापक को होना बहुत आवश्यक है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम जो भी समाज में चल रहा है उसकी जानकारी से भी अवगत हों, अप टू डेट रहें, हर चीज़ को ध्यान से सुने और समझें। नेक्स्ट हेडिंग है एक अच्छा मानव या एक अच्छा नागरिक। एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छा देश का नागरिक हो, साथ ही साथ वो एक अच्छा इंसान भी हो, यानी कि उसका एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है उस अध्यापक को। कई बार हमारे राष्ट्र में, समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका हम उदाहरण बन जाते हैं। तो एक अध्यापक को हमेशा अच्छा नागरिक होने का मतलब ये है कि उसे देश के प्रति वफादार होना चाहिए, किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक उसकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो पहले उस कार्य को करेगा तभी उसके छात्र कर पाएंगे। और यदि आप खाली उपदेश दे करके आ जाएंगे और आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो आपके छात्र भी आपका अनुसरण नहीं करेंगे। वो सिर्फ यही कहेगा कि अध्यापक सिर्फ कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो इसलिए एक अच्छा मानव और एक अच्छा नागरिक कौन होता है, जो अपने देश के प्रति वफादार हो, देश के प्रति ईमानदार हो और जो भी कार्य करे वो पूरी निष्ठा के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे। तो ये सारे गुण एक अच्छे अध्यापक के अंदर होने बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो ध्यान रहे कि जब भी हम
एक अध्यापक बने तो हम नेक इंसान जरूर बने, अच्छे काम करें। ऐसा नहीं कि अध्यापक बन गए तो आप शराब पिएं, जुआ खेलें या कोई भी आपके अंदर ऐसी बुराई हो जिसका हमारे समाज के ऊपर गलत इफेक्ट पड़े। कहते हैं अध्यापक जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है। जो भी अध्यापक करता है उसका प्रभाव उसके छात्रों के ऊपर पड़ता है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके अच्छे कार्य के सारे गुण आपके छात्रों के अंदर जाते हैं और आप उन छात्रों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। छात्र आपको अपना एक आदर्श समझते हैं, आपको उसका मॉडल समझते हैं और उसी चीज को छात्र अपने जीवन में अनुसरण करना चाहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से अध्यापकों से छात्र इतना जुड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि जैसे हमारे टीचर हैं, जैसे हमारे अध्यापक हैं, ऐसे ही हम सब अपने जीवन में उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और उन्हीं के अनुसार हम बनना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अभिव्यक्ति की क्षमता। अभिव्यक्ति की क्षमता क्या होती है? अभिव्यक्ति की क्षमता वो होती है कि इसमें हमें ये नहीं देखना है कि अध्यापक के पास कितनी नॉलेज है, अध्यापक कितना जानता है। जानता तो यहाँ बहुत बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन आप उसमें से समझा कितना पाते हैं, कितना आपके छात्र समझ पाते हैं, आप कितना बोल पाते हैं और बोल करके उसे स्पष्ट करके आपके छात्र जितना समझ पाते हैं। यानी कि वही बात है कि अगर अधिगम हो रहा है, कक्षा में छात्र लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपका अध्यापन सफल है। और यदि आपकी कक्षा में आपके छात्र नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आपका शिक्षण निरर्थक गया, बेकार गया। तो इसलिए आपकी जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, उसके शाब्दिक सरल से कठिन की ओर हो और कई बार हम कठिन से सरल की ओर सूत्र जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, तो ये इन सारे सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने शिक्षण को करना चाहिए और हमारी अभिव्यक्ति या बताने का ढंग इस प्रकार हो कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे बताए हुए व्याख्यान से या हमारे शिक्षण से लाभान्वित हो। तो हमारा शिक्षण इस प्रकार का हो, हम इस प्रकार अपने शब्दों की अभिव्यक्ति को करें जो सरल हो, सुगम हो, सुदृढ़ हो और जिससे सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि आप कितना जानते हैं, या ये प्रश्न है कि आप कितना अपने छात्रों को और किस तरह से आप समझा सकते हैं। ये सारा का सारा एक मनोवैज्ञानिक आपको वातावरण तैयार करना पड़ता है, वहाँ आपको देखना पड़ता है। क्योंकि कक्षा में 3 तरह के छात्र होते हैं, एक बहुत होशियार छात्र होते हैं, एक डल छात्र होते हैं और एक मध्यम वर्ग के छात्र होते हैं। तो आपको इन तीनों ही छात्रों में सामंजस्य बैठाकर अपनी अभिव्यक्ति करनी है, अपने शिक्षण को देना है, अपने शिक्षण को समझाना है, ताकि ये तीनों ही तरह के छात्र आपके शिक्षण से लाभान्वित हो सकें। तो इसलिए आपको अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है एक अध्यापक के अंदर यदि वह है तो वह एक योग्य अध्यापक कहलाता है। परिश्रमी तथा कर्तव्य परायणता। परिश्रमी किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ परिश्रम है वही सफलता है। और कर्तव्य परायणता मीन्स हम जिस भी कार्य को करें पूरे कर्तव्यनिष्ठ होकर उस कार्य को करें। यदि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षण के क्षेत्र में आए हैं तो हमें वहाँ पर कभी भी पढ़ने या पढ़ाने से बचना नहीं चाहिए। अपनी कक्षा जब हमें लेनी है तो हमें लेना ही है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारी क्लास है तो हम क्लास नहीं लेते, क्योंकि उससे छात्र भी सफ़र करते हैं और उससे छात्रों के मन में भी आ जाता है कि आप पढ़ाना नहीं चाहते। तो एक योग्य अध्यापक वही होता है कि वह हर समय अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित होता रहता है और छात्र साथ ही छात्रों को भी प्रेरित करता है और वह कभी भी कक्षा में जाने से कतराता नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। जब जहाँ उसे पढ़ाना होता है, अगर छात्र उससे समय बेसमय भी आकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो अच्छा जो अध्यापक होता है वह उस समय भी उन छात्रों के उन प्रश्नों के उत्तर देता है, धैर्यपूर्वक देता है, निष्ठापूर्वक देता है और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करता है। नेक्स्ट है सहनशीलता। सहनशीलता एक अध्यापक के अंदर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अध्यापक को मैं जादूगर इसीलिए नहीं कहती हूँ, उसके अंदर सारे गुण होते हैं। उसके अंदर राष्ट्र को अगर बनाने की क्षमता है तो उसके अंदर सहनशीलता भी ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दी है, और यदि नहीं है तो उसके अंदर हम इस गुणों को डेवलप करते हैं एक अध्यापक के अंदर ट्रेनिंग के दौरान, कि आपको सहनशील होना भी आवश्यक है। यदि आप बात बात में गर्म हो जाते हो, बच्चों को मारते हो, पीटते हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ
हम ट्रेनिंग में नहीं सिखाते। तो इसलिए आपको सहनशील होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे बहुत तरह के होते हैं, बहुत दिमाग के होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों से विभिन्नता लिए हुए होते हैं, मस्तिष्क उनके अलग अलग प्रकार के होते हैं, परिवेश अलग प्रकार के होते हैं, और उन सारे बच्चों से जब अध्यापक फेस टू फेस होता है कक्षा में, तो उसे बहुत ज़्यादा सहनशील होने की आवश्यकता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह के कर दिए जाते हैं जिनका आप कक्षा में आंसर देना उचित नहीं समझते, या आप उस समय डांटना भी उचित नहीं समझते। तब आप इन सारी परिस्थितियों को अपनी सहनशीलता द्वारा ही उनको दूर करते हैं, और कभी भी किसी भी क्वेश्चन से आप उग्र नहीं होते, धैर्यपूर्वक उनके आंसर देते हैं, प्यार से उनके आंसर देते हैं, और सभी बच्चों को जहाँ तक हो सकता है आपको संतुष्ट करना पड़ता है। तो ये सहनशीलता, आपको एकदम गर्मी नहीं दिखानी है, गुस्सा नहीं दिखाना है, और एकदम उन्हें ये भी नहीं कि बच्चों को आपने तेज़ी से डांट दिया और ये कह दिया कि मेरा ऑर्डर चलेगा, ऐसा भी नहीं है। जब वे आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप उनके क्वेश्चन के आंसर दीजिए, उनको बताइए, प्यार से बताइए, और साथ ही उनकी किसी भी बात से आपको नाराज होने का ऐसा कोई हक नहीं बनता है। वहाँ आपकी सहनशीलता काम आती है। अगर परिस्थितियाँ विपरीत भी हैं तब भी आपको अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, सहनशील होना है। तो एक योग्य अध्यापक की विशेषता के अंतर्गत सहनशीलता बहुत बड़ा स्तंभ होती है, कार्य करती है, कि हम जब भी अपनी कक्षा में जाएं तो सहनशील होकर के हम अपना शिक्षण कार्य करें। नेक्स्ट है हमारा अध्ययनशील। योग्य अध्यापक की विशेषता में अध्ययनशील बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अध्ययन एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि यदि आज हम शिक्षक भी बन गए और हम पढ़ाने भी लगे, उसके बावजूद भी शिक्षा निरंतर पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो उम्र चलती रहती है। आप इसको कहीं भी ये समझ सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, और सीखने का कोई अंत नहीं है। इसलिए यदि आप अध्यापक बन गए और आप सोच लें कि अब तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको निरंतर अध्ययनशील रहना है, आपको पढ़कर ही पढ़ाना है, और आपको हमेशा पढ़ते ही रहना है। चाहे वो समाज में पढ़ें, चाहे वो अपने घर पे पढ़ें, चाहे कॉलेज में पढ़ें, या फिर आप कोर्स की किताब पढ़ें, और हमेशा सीखना ही चाहिए। अध्यापक अगर आप बने हैं तो निरंतर अध्ययनशील होना ही आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक योग्य अध्यापक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए, नई नई चीज़ों से अवगत रहना चाहिए, क्योंकि समाज में हर चीज़ बदलती रहती है, और जो भी कुछ बदलता है उस सारी सब की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक योग्य अध्यापक हैं। तो इसलिए अध्यापक को कभी भी पढ़ने से जी नहीं चुराना चाहिए, उसे अपने किताबों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, और पढ़कर ही कक्षा में जाना चाहिए, और हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। अध्ययनशील होना एक योग्य अध्यापक के लिए बहुत बड़ा गुण है। आप इस गुण को कभी भी ना त्यागें। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मैं कहती हूँ किसी भी अध्यापक के लिए आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि भोजन करने से भी ज़्यादा एक अध्यापक के अंदर ज़रूरी है कि आत्मविश्वास हो, पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसके अंदर आत्मविश्वास हो, क्योंकि सारा का सारा जो भी आपका शिक्षण टिका है वो टिका है सिर्फ आपके आत्मविश्वास के ऊपर। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आप आकाश में भी छेद कर सकते हैं। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप अपनी कक्षा को एक दिशा दे सकते हैं। और यदि एक अध्यापक के पास आत्मविश्वास नहीं है तो वह अपनी कक्षा को कभी भी अच्छा ना तो माहौल दे सकेगा, ना ही अपने छात्रों को पढ़ा सकेगा, ना ही अपने विषय को जो उसे याद है उसे समझा सकेगा। आत्मविश्वास के अभाव में आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अध्यापक बनना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए एक अध्यापक के पास सबसे बड़ी बात है उसके पास उसका आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मैं हमेशा अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए अपने सभी छात्रों से यही बात बोलती हूँ कि आप अपने जीवन में एक योग्य अध्यापक बने तो अपने आत्मविश्वास को लेकर हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ें। आत्मविश्वास को आपको कभी भी किसी भी पल, किसी भी क्षण, कहीं पर भी नहीं खोना है, क्योंकि आत्मविश्वास सारे शिक्षण की कुंजी है। शिक्षण आपके योग्य अध्यापक एक तरफ और आपका आत्मविश्वास एक तरफ। योग्य अध्यापक के पास आत्मविश्वास होना सर्वप्रथम है, लाजमी है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप अपने शिक्षण
शिक्षण को भी कर सकते हैं, सहनशील भी बन सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं। और यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, फिर आप डगमगा जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, ना ही अपने छात्र को कोई दिशा दे पाओगे, ना ही स्वयं की कोई दिशा ले पाओगे, और आप बस इधर उधर ही अब भटकते रहेंगे अपने जीवन में। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपना आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हाइपर करना पड़ेगा, उसको आत्मविश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं एक अच्छा अध्यापक बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, मेरे जैसा अध्यापक दुनिया में कोई नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ वो बेस्ट है, और या मैं इससे भी बेस्ट दूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम अपने माइंड में सोच लेते हैं और इस प्रकार से अपना शिक्षण करते हैं, तो निसंदेह आपका शिक्षण हमेशा सफल ही होता है। आपके छात्रों को एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन देता है, उनमें एक लगन, एक एनर्जी उनके अंदर नई भर देता है, जिससे आपके छात्र आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, और जो भी आप शिक्षण देते हैं वो उस शिक्षण को उतना ही ज़्यादा ग्रहण करते हैं। और यदि आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी बात कक्षा के अंदर कोई नहीं सुनेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं और उनकी कक्षा के छात्र सारे शोर मचाते रहते हैं। वो किस लिए? ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन उनके पास क्या होता है, उन अध्यापकों के पास उनका आत्मविश्वास नहीं होता। उनके पास ना तो छात्रों को डांटने की क्षमता होती है, ना बोलने की क्षमता होती है, ना डांटने की होती है, ना धमकाने की होती है, ना पढ़ाने की होती है। उनके और आत्मविश्वास किसके पास होता है? जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आपके पास सहनशीलता है, अध्ययन है, निरंतर आपने सहज हर चीज़ को पढ़ा है, हर आपको अपने विषय पर कमांड है, तो आपके पास आत्मविश्वास किस लिए नहीं है? आत्मविश्वास तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। तो जब आपके पास आत्मविश्वास है तो ये सारी चीज़ें आपके पास स्वतः ही आ जाती हैं। तो योग्य अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसके जीवन में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो, जिससे वो अपने छात्रों में भी आत्मविश्वास भर सके और स्वयं के अंदर भी। तभी वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और अपने छात्रों को सही दिशा दे सकता है।